आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। हमारे देश के प्रयासों से, देश के प्रयत्न से योग को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है और आज विश्व स्तर पे योग दिवस समूचा विश्व मनाता है। जब हमने इसका प्रचार प्रसार किया है तो हमारा कर्तव्य है कि समग्र योग विश्व के सामने रखा जाए, विश्व को उसकी जानकारी दी जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए, जिस दिन योगा दिवस रहता है उस दिन समाचार पत्रों में, उस दिन टेलीविज़न पे, उस दिन न्यूज़ चैनल पे, सब जगह आपको योगासन यानी योगा, योगासन यानी योगा, यानी केवल और केवल योग का एक अंग योगासन है। योगासन सब कुछ नहीं है, लेकिन सब जगह योग यानी योगासन, केवल इतना ही बताया जा रहा है। वास्तव में योग का क्षेत्र खूब विशाल है, योग का क्षेत्र खूब बड़ा है। जो हमारे पूर्वजों की कल्पना है कि वसुधैव कुटुंबकम की, वो कल्पना केवल और केवल योग के माध्यम से ही साकार हो सकती है। ये योगासन के विरोध में मैं नहीं हूँ, योगासन सहायक है योग के लिए, लेकिन वो केवल शरीर तक सीमित है, शरीर पे नियंत्रण करता है, लेकिन उसके आगे योग है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। देखिए, मैंने जीवन में एक भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं है, एक अक्षर भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। जो कुछ है वो मेरे जीवन के 60 साल के अनुभव है। वो अनुभव के आधार पे मैं आपको एक एक बात समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई थी और उसके बाद पांचों योगा टीचर का सुंदर सुडौल शरीर था, जैसे एक आधे फैक्ट्री में से गुड़िया निकालती हो, एक ही साइज़ की। और उसके बाद में पांचों का वैसे ही कमज़ोर, वैसे ही वीक चित्त था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि योगा टीचर है तो इसका चित्त भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसका चित्त भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। और उसके बाद में वो कार्यक्रम ख़त्म हो गया। और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में मैं जब घर गया तो मेरे को ना, मेरे बचपन में मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी, आईना देखती थी, तो मेरी नानी खूब ज़ोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। तो मुझे आश्चर्य होता था, वो लड़की मिरर देख रही है, उसमें नानी का क्या जा रहा है, लेकिन नानी खूब ज़ोर से डांट लगा देती। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे नानी का अर्थ समझ में आया। देखिए, वो लड़की मिरर में क्या देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और जितना शरीर पे चित्त डालेगी उतना ही उसके चित्त का नाश होगा। इसलिए नानी मना कर दी थी कि बार बार मिरर मत देख। और वही की वही घटना उन योगा टीचर के साथ थी। जब दूसरे दिन फिर वो कार्यक्रम में आई तो मैंने उनको कहा, आप केवल फिगर बनाने को इस मार्ग में आए थे ना? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, हमारा आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल फिगर बनाने को आए थे। मैंने उनको कहा, आप फिगर बनाने को आए थे, फिगर बन गई, लेकिन अब चित्त का नाश हुआ, उसका क्या? तो बोले, हाँ हुआ तो है, अब क्या करें? मैंने उनको बोला, अब आप आपके चित्त को ऐसी जगह स्थिर करो जो नाशवान नहीं है। लोग आपको पागल बोले तो भी चलेगा, आप ना रोज़ 30 मिनट आकाश की तरफ देखो। लोगों ने पागल बोला तो भी चलेगा, आकाश की तरफ एक तक देखते रहो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका चित्त स्ट्रांग होगा, क्योंकि आकाश नाशवान नहीं है। तो कहने का अर्थ, योग का क्षेत्र खूब विशाल है और योग के क्षेत्र में एक व्यक्ति यहाँ बैठ करके दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा योग का क्षेत्र है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से देता हूँ। एक बार मैं एक कोलिन नाम के क्रिश्चियन पादरी के घर यूके में उतरा हुआ था और उसके बाद में वहाँ टेलीविज़न पे एक कार्यक्रम आ रहा था। एक कैमरामैन केरलियन फोटोग्राफी का कैमरा लेकर के आया। एक अलाउंसर बैठी हुई थी, उस अलाउंसर को बोला, देख मैं कैमरा लेकर के आया हूँ, मैं तेरा फ़ोटो निकालूंगा। और फ़ोटो निकालने के बाद में उस फोटो के आसपास कौन कौन से रंग आए हैं, वो रंग देख करके मैं बताऊँगा तू कैसी लड़की है। तो उसने उसका फ़ोटो निकाला और फ़ोटो के आसपास जो रंग आए वो रंग देख करके बताया कि तू कैसी लड़की है। तो मैंने वो कोलिन को बताया कि मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मेरे को फ़ोटो भी नहीं चाहिए, मेरे को कलर भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही चित्त से बता सकता हूँ।
तो बोले ठीक है स्वामी जी, अगली बार आप आओगे ना तो कार्यक्रम रखेंगे। उसके बाद में दूसरे बार जब मैं इंग्लैंड गया तो एक विनस टीवी करके पाकिस्तानी चैनल है, उस चैनल के ऊपर मेरा कार्यक्रम रखा गया और कुछ नहीं, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं बैठा था लंदन के स्टूडियो में। लेकिन विश्व भर से लोग मुझे सिर्फ इतना ही बोलते थे, स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो, बस इतना ही बोलते थे। और इतना बोलने के बाद में मैं उनकी समस्या जानता था, उनके प्रॉब्लम जानता था और प्रॉब्लम जान करके उसका निदान बताता था। तो जो अनवर राजा आलम सर था ना, उसने बोला भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब मेरे हाथ में माइक आया ना तो मैंने कहा मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ और ज्योतिष का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की अंगूठे की छाप अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग है। और जो व्यक्ति मुझे पूछता है ना कि स्वामी जी मार्गदर्शन दो, उस व्यक्ति का ओरा देखता हूँ, उसका आभामंडल देखता हूँ और आभामंडल देख करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता हूँ। और वो जानकारी यूनिक है। जिस प्रकार से अंगूठे की छाप यूनिक है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी यूनिक है। आप इस दुनिया में यूनिक हो, आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है। पिछले 22 सालों से विश्व भर में मैं घूम रहा हूँ और 22 से अधिक राष्ट्रों के अंदर ये योग का प्रचार प्रसार हुआ है और इतने सारे लोग एकत्र होकर के आते हैं और अपनी जात, धर्म, देश सब कुछ भूल करके ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना अगर साकार हो सकती है तो वो केवल और केवल योग माध्यम से ही हो सकती है। तो योग का क्षेत्र अति विशाल है और वो विशाल क्षेत्र सब विश्व में फैलना चाहिए, मेरी इच्छा है। और मुझे एक चिंता है, वो चिंता ये है कि अगर ऐसा ही दिखाते रहें हर योग दिवस के ऊपर, अगर योगासन ही दिखाते रहे तो क्या होगा? 50 साल के बाद में जो हमारी पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी को लगेगा योगासन यानी योगा, योगासन यानी योगा। ऐसा नहीं हो, योगासन योग नहीं है, योग का क्षेत्र खूब विशाल है। यही कहने के लिए मैं विश्व भर में घूमता हूँ और विश्व भर में जन जागृति करता हूँ कि योग माने योगासन नहीं है, योग का क्षेत्र अति विशाल है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके ये क्षेत्र योग का है। योग के बाद में आपको अनुभूति प्राप्त होती है और अनुभूति प्राप्त होने के बाद में आप एक मनुष्य हो, इसका भाव, इसका एहसास आपको होता है। दूसरा, ये समर्पण ध्यान कोई पद्धति नहीं है, कोई मेथड नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने दांडी में कुछ मुनियों का, कुछ साधुओं का, कुछ गुरुओं का शिविर लिया था और शिविर के पश्चात कुछ जैन मुनियों ने 8 दिन के बाद मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है कि सांस के ऊपर चित्त रखो और चित्त रख के धीरे 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 ध्यान करो। आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। दूसरी पद्धति है त्राटक, यानी एक दिए की लो जलाओ और लो की तरफ एकाग्रता से देखते रहो देखते रहो देखते रहो और अपनी मन की एकाग्रता करो। इस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं कराया। तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कर करके अपने मन को एकाग्र करो, तो उस पद्धति का भी आपने अवलंबन नहीं किया। तो जो 3 पद्धतियाँ विश्व में प्रचलित है उसका आपने कोई अवलंबन नहीं किया। तो और जो हमको तो हुआ है, हमको अनुभूति हुई है, लेकिन आज अगर हम बाहर जाएंगे और दूसरे मुनि हमको पूछेंगे कि कौन से पद्धति से सीख के आए, कौन से मेथड से सीख के आए, तो हम उनको क्या मेथड बताएंगे, हम उनको कौन सी पद्धति बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पद्धति नहीं है। मैंने उनको उत्तर दिया, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। देखिए, पद्धति वो होती है जो एक आदमी को सिखा सकता है, एक आदमी से सीख सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई पद्धति नहीं, ये एक संस्कार है। देखिए, संस्कार है यानी गुरुओं ने एक संस्कार को मुझ में डाला और बाद में अधिकृत किया कि उस संस्कार को विश्व में बांटूं। इसलिए हिमालय के गुरुओं ने अधिकृत करके मुझे इस मार्ग में भेजा है। दूसरा, ज्ञान सहित भी मुक्ति नहीं है, ज्ञान सहित भी मोक्ष नहीं है। इसलिए हिमालय के गुरुओं को यह ज्ञान प्राप्त था, वो ज्ञान से भी वो मुक्त होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्कार का सहारा लिया और संस्कार के माध्यम से अनुभूति विश्व भर में की। तो विश्व भर में अनुभूति के बाद में प्रत्येक मनुष्य को एहसास होता है कि वो समान है, एक जैसा है। फिर जाति के, धर्म के, देश के, रंग के सारी सीमाएं टूट जाती है और सबको एक एहसास होता है कि हम केवल आत्मा है और मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं,
सब प्रॉब्लम, सब समस्या केवल और केवल शरीर से संबंधित है। अगर आपने आपके जीवन में शरीर भाव को कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और शरीर भाव को कम करने के लिए मैं आपको नंगे पैर घूमने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शरीर को तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शरीर भाव नाम की एक 6 इंच की लकीर है, उस लकीर को बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े अगर छोटी करने का है तो क्या करने का, उसके सामने आत्मभाव की 2 फीट की लकीर बना दो तो ऑटोमेटिकली वो लकीर छोटी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से मैं सिर्फ आपको बोलूँगा कि आप आत्मभाव वृद्धिगत करो, और जैसे आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा आपका देह भाव कम हो जाएगा, और जैसे देह भाव कम होगा आपके जीवन की सभी समस्याएं हल होगी। और दूसरा, मैं देखने को एक व्यक्ति हूँ, लेकिन एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ में हजारों लाखों आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे को ना मुंबई अच्छा नहीं लगता। मुंबई में कभी भी जाता हूँ ना तो मुंबई के दूर एक ठाणे में एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट में रुकता हूँ। वहाँ छोटे छोटे कॉटेज बने हुए और वहाँ पे सुबह 4 बजे एक आम के झाड़ के नीचे ध्यान करता हूँ। तो ऐसे एक दिन सुबह 4 बजे मैं ध्यान करते बैठा था, तो सुबह जैसे ध्यान में से उठा ना तो एक पति पत्नी वहाँ दौड़ लगाने को आए थे। वो क्लब के मेंबर होंगे, दौड़ लगाने को आए थे। वो बोले स्वामी जी ये क्या कर रहे थे। फिर ऐसे थोड़ी ना हमारी आधा घंटा ध्यान के ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद में वो दोनों चले गए। और उसके बाद में फिर मैं दूसरे दिन उसी झाड़ के नीचे ध्यान करने बैठा था, तो बाद में फिर वो मिले। बोले स्वामी जी कल तो आपको मिल के गए ना तो चमत्कार हो गया। मैं ना एक ठाणे के फलाने कंपनी में IT का प्रमुख हूँ और एक प्रोग्रामिंग मैं 4-5 महीने से करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ, और कल आपको मिल के गया और 1 घंटे में हो गया। मैंने उनको कहा इसमें चमत्कार जैसी कुछ भी बात नहीं है। तो बोले क्यों। मैंने उनको कहा कल तुम आधा घंटा मेरे साथ नहीं बैठे थे, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। उन लाखों लोगों के बीच में तुम अगर आधा घंटा बैठे तो वो सकारात्मक चीज़ों का, सकारात्मक बातों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा ना। तो होता है आप किस संगत में बैठे हो, किन लोगों के साथ बैठे हो। देखिए आप शरीर से कहीं भी बैठे हो, आप शरीर से किसी भी जाति के हो, आप शरीर से किसी भी देश के हो, लेकिन अगर ध्यान के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो तो एक बहुत अच्छी पवित्र सामूहिकता, एक पवित्र कलेक्टिविटी आपको मिलेगी और उससे धीरे धीरे आपके सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम हल होंगे। एक बार राजकोट में एक शिविर रखा गया था और शिविर के अंदर रेड क्रॉस ने स्टॉल लगाया था। जो लोग आ रहे थे ना उनका BP चेक किया, उनका शुगर चेक किया, और चेक करने के बाद में 8 दिन के बाद में उन्होंने उनके परिणाम दिए तो 90% लोगों का सकारात्मक चेंज आया था, सकारात्मक बदलाव आया था। और मज़े की बात ये, जो लोग सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे थे उनको मैंने देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा, क्योंकि मेरे ऊपर बड़े बड़े फ्लड लाइट डाले हुए थे, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। उसके बावजूद भी उन लोगों के अंदर चेंज आया, उन लोगों में बदलाव आया। क्यों बदलाव आया, बदलाव इसलिए आया कि वो रोज़ 2 घंटा ऐसे लोगों में बैठते थे जो विचार करते ही नहीं थे। और उसके बाद में केवल वो 80,000 90,000 लोग नहीं थे। जब ध्यान करने बैठते तो लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं और लाखों लोगों की सामूहिकता उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। मैंने सांसदों का शिविर लिया और सांसदों के शिविर में मैंने कहा कि आप जितने आध्यात्मिक गुरु हैं सबके लाइसेंस इश्यू करो। एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा माध्यम है। तो उससे क्या होगा, देखिए अगर लाइसेंस इश्यू करते तो क्या होगा, उस गुरु का पतन होने के पहले उसको पता लगेगा। क्या होता है मालूम है, कोई गुरु बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है, ये लोग अपनी साधना छोड़ करके कार्यक्रम करना चालू कर देते हैं और उसके बाद में उनका कब पतन हो जाता उनको ही पता नहीं चल जाता। तो उसी प्रकार से मैंने उनको, और दूसरा, एक अगर गुरु का पतन होता है तो लाखों साधकों का भाव टूटता है। तो मैंने उनको कहा कि आप आध्यात्मिक गुरुओं के लाइसेंस इश्यू करो ना। देखिए जैसे अपन RTO में जाते हैं, अपन ड्राइविंग का टेस्ट देते हैं, 5 साल के बाद में अपने को 5 साल का लाइसेंस देते हैं कि 5 साल तुम ड्राइविंग करो, फिर 5 साल बाद जाते हैं रिन्यू करते हैं। वैसे किसी ने कहा कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, तो उनका ओरा देखो, उनका आभामंडल चेक करो। अभी आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। ये स्थिति पहले नहीं थी, साइंस के कारण अभी ये संभव हुआ है। तो आध्यात्मिक गुरु का ओरा देखो, उसका आभामंडल अच्छा है, उसका ओरा अच्छा है, उसको 5 साल के लिए लाइसेंस दो। और अगर उसका ओरा खराब है उसको बोलो अब 1 साल तो घर बैठ, अभी आध्यात्मिक गुरु तो नहीं रहेगा। और उसके बाद में उसको उसकी स्थिति इंप्रूव करने दो ना। तो दोनों का भला है, साधकों का भी भला है और गुरुओं का भी भला है। ये मैंने सांसदों को राय दी थी जब सांसदों का शिविर हुआ था तब, लेकिन उन्होंने उतना उसको सीरियसली लिया नहीं।
लेकिन यही बात जब मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में बताई लंदन में, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रकार क्या है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन पादरी को, मैं बैठा हुआ था सोफे पे, वो सोफे पे बैठा हुआ था, मैंने उसको पूछा हाथ में वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्या, तो उसने ऐसे हाथ आगे किए, हाँ बोले स्वामी जी आ रहे हैं। मैंने उनको बोला एक काम करो, अब सोफे में मत बैठो, नीचे बैठो, अब आ रहे हैं क्या, तो बोले अब एकदम बढ़ गए, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो चीज़ एक ग्रंथ से समझ में नहीं आती उसको एक अनुभूति समझ में आ गई। और उसके बाद में देखो इसमें कोई धर्म की बात हुई क्या, नहीं, उसने कोई क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं की, मैंने कोई हिंदू धर्म की बात नहीं की, फिर भी एक बात उसके समझ में आ गई कि नीचे बैठने से ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में सारे अंग्रेज सूट बूट पहन के कुर्सियों पर बैठे थे, ये महाराज ज़मीन पे बैठे थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि नीचे बैठने से अधिक वाइब्रेशंस मिलते हैं। और उस वहाँ पे अंग्रेजों ने मुझे कहा स्वामी जी आप बोलते हो कि प्रत्येक का ओरा चेक करना चाहिए, उसको लाइसेंस इशू करना चाहिए, तो आपका भी तो ओरा पुराना है, 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, अभी आपका ओरा दिखाओ ना, अगर आपका आभामंडल दिखाओ ना, अगर आपका आभामंडल अच्छा रहा तो हम सब लोग ध्यान करेंगे, सब लोग मेडिटेशन करेंगे। मेरे को मेरा आभामंडल बताने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अगर मेरा आभामंडल देख करके, मेरा ओरा देख करके ये लोग अगर ध्यान करने के लिए प्रेरित होते तो क्या बुरा है। तो कुछ नहीं, जैसे सामने स्टेशन है ना, ऐसे एक सिंपल स्टेशन था, उस स्टेशन के हम लोग सब बैठे, एक ट्यूब में बैठे, और ट्यूब में जब हम लंदन में उतरे तो मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे, और 9 स्टेशन पार करके जब मैं ऊपर आया तब लंदन शहर में पहुंचा, और पहुंचा तो एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके रखा था, जैसे अपन CT स्कैन करते हैं उसी प्रकार से मेरे को एक मशीन पे बिठाया गया, मेरे दोनों हाथ ऐसे रखे गए, और उसके बाद में आधे घंटे तक पूरा स्कैनिंग चलता रहा, एक एक चक्र का स्कैनिंग हुआ। और चक्र का स्कैनिंग होने के बाद में उन्होंने मुझे पहला प्रश्न किया, आप जिंदा कैसे हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बोले ये उस आदमी का आभामंडल है, ये उस आदमी का हो रहा है जिसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया है, तो आप जिंदा कैसे हो। मैंने बोला ये मेरी ध्यान की स्थिति है, इस स्थिति में 24 घंटे नहीं रहता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने, इसीलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कोई एकदम हिमालय से उतरा हुआ संत नहीं हूँ, मैं 22 साल से समाज में हूँ, परिवार में हूँ, फैमिली हूँ, मेरे को पोता है, मेरे को लड़के हैं, मेरे को बहू है, पूरे परिवार के सहित रह रहा हूँ, और परिवार में रहते हुए भी ऐसा आभामंडल बन सकता है, ऐसा ओरा बन सकता है, ये उदाहरण देने के लिए ही गुरुओं ने आपके पास भेजा है। तो जब मेरा हो सकता है आपका क्यों नहीं हो सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपना आभामंडल बनाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना ओरा बनाना चाहिए। लेकिन जब ये ओरा की रिपोर्ट श्रीलंका में गई तो श्रीलंका के भी जो बुद्ध प्रीस्ट थे वो बराबर जानते थे ओरा के बारे में। बराबर जैसे ही मैं आया तो मंदिर के बाहर जो मुख्य मंदिर था वो बाहर लेने को, नहीं स्वामी जी आपका ओरा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है। तो अभी ना आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। ये साइंस की प्रगति है, ये साइंस का प्रोग्रेस है। दूसरा, मैंने सांसदों को कहा अगर आपको योगा दिवस मनाने का है तो आपके पास में 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले तो एक ऐसा मंत्र की आवश्यकता है जो मंत्र विश्व मान्य हो, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति उस मंत्र को बोलने के लिए तैयार हो, ऐसा मंत्र होना चाहिए। दूसरा, ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके विश्व भर में नेटवर्क हो। तो समर्पण के पास में दोनों चीज़ें, विश्व भर में नेटवर्क है और उसके बाद में एक ऐसा मंत्र है जो मंत्र सभी लोग बोलने के लिए तैयार है। कुछ नहीं, मंत्र एकदम सिंपल है, मंत्र एकदम साधा है, तो उस मंत्र का उच्चारण करके आप भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। और दूसरा, मंत्र कोई विशेष नहीं है। मैं छोटा था ना, 5 साल का था, 7 साल का था, तो मेरे अंदर एक मंत्र चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये चलता था, बस उसी को मंत्र बना दिया। तो मंत्र एकदम सिंपल है, मंत्र एकदम साधा है, लेकिन साधे मंत्र को के पीछे मेरी 60 साल की साधना है, 60 साल की तपस्या है एक। दूसरा, लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। जैसे आप इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करेंगे तो आप उन लाखों लोगों से जुड़ेंगे जो पवित्र और शुद्ध आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको भी वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो उन लोगों को स्थिति प्राप्त है। तो एक मंत्र के माध्यम से आप एक विश्व स्तरीय संगठन से जुड़ सकते हैं और उसके बाद में अपने रेगुलर अपने घर में ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, जब ध्यान करने के लिए बैठोगे ना तो आएगी तकलीफें, आएगी मतलब क्या, पहले आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। क्यों? आपको जहाँ खुजाल नहीं छूटती वहाँ खुजाल छूटेगी, गैसेस आएंगे, उसके बाद में क्या बोलते हैं ना, उबासी आएगी, खांसी आएगी, सब होगा। लेकिन ये सब विरोध सहन करते हुए भी आपको आधा घंटा वहाँ से हिलने का नहीं है। दूसरा हमला होगा आपके ऊपर, दूसरा हमला होगा आपके विचारों का। इतने विचार आएंगे कि कुछ पूछो मत। अभी एक जैन मुनि ने अनुभव बताया, स्वामी जी 52 साल पहले मेरे हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था। वो विचार 52 साल के बाद में आ जाए तो कहने मतलब जब आपके चित्त की शुद्धता होगी,
आपके चित्त का पवित्रता होगी तो जितने विचार हैं सब विचार 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 सब बाहर आएंगे। तो वो विचारों को भी रोकने का कोशिश मत करो, विचारों को देखो। जैसे हम एक आधे पुलिया पे बैठ के देखते कि नहीं, ये ट्रैफिक जा रहा है, ये बस जा रही है, कार जा रही, वैसे विचारों को निरीक्षण करो। आप विचारों को रोकने का कोशिश मत करो। विचारों को रोकने का कोशिश करेंगे फिर वो शरीर से होगा। ध्यान आत्मा और परमात्मा का संबंध का है, इसमें शरीर का कोई भी रोल नहीं है, प्रयत्न का कोई भी रोल नहीं है। तो इसमें प्रयत्न मत करो विचार रोकने का। आप क्या करो कि केवल विचारों का निरीक्षण करो। तो आप देखोगे निरीक्षण करते 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 आप एक स्थिति में जाएंगे कि आपके सारे विचार बंद हो गए, केवल एक विचार चल रहा है। वो एक विचार को चलने दो और उसके बाद में आप देखोगे कुछ दिन बाद वो विचार भी चला गया। तीसरा आपके ऊपर हमला होगा बुद्धि का। बुद्धि का यानी वो आपको कहने का कोशिश करेगी, अरे ये ध्यान व्यान तो बाबा लोग करते हैं, आम आदमी है तू, आम आदमी कभी ध्यान करता है क्या, तेरे से कभी ध्यान हुआ क्या, तूने कभी ध्यान किया क्या। ऐसा आपको नर्वस करने का खूब कोशिश करेंगे, तो भी वहाँ से उठने का नहीं। इसलिए मैं लोगों को एक उपाय बताता हूँ कि आप आपके जीवन का 30 मिनट मुझे दान करो। देखिए ये कुछ चीज़ दान करते कि नहीं, वो वापस नहीं मांगते। तो आप एक 45 दिन मुझे 30 मिनट दान करो। 30 मिनट अगर आपने 45 दिन दान किया तो कितना होगा, 22.5 घंटा। 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब वो मंत्र कौन सा है, वो ध्यान कौन सा है, आज हम वही करके देखेंगे। कुछ नहीं करने का है, आप जैसे बैठोगे नहीं ऐसे ही बैठने का। आपके दोनों हाथ ऐसे सामने रखो और सामने रखने के बाद में आप आपका राइट हैंड का जो बीच का पार्ट है इसको तालू भाग पे रखो और तालू भाग पे रख के हल्का सा दबाव दो वहाँ पे, और दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। हमारा मनुष्य का स्वभाव है, हम जहाँ पे हाथ लगाते हैं ना हमारा चित्त भी वहीं चला जाता है। तो अपने चित्त को वहाँ पे स्थिर करो और एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे धीरे उस हाथ को नीचे ले आओ। और अपने चित्त को तालु भाग पे स्थिर रखते हुए 3 बार मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।